पुनर्विवाह आरती जी को इतनी देर क्यों हो गई? अब तक आई क्यों नहीं वो? फोन भी नहीं लग रहा किसी का। आई होप सब ठीक होगा। फिक्र मत करो प्रतीक, माँ के ही तो घर गई हैं आरती जी। वहां से आने में 1 घंटा तो लग ही जाता है, और ऊपर से ट्रैफिक भी। आरती जी आते ही होंगी। ये किसका नंबर है? हेलो हेलो, मैं डिटेक्टिव रमेश बोल रहा हूँ। करण मेहता मर्डर केस में मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो उस केस को पूरी तरह पलट देंगे। क्या हम अभी मिल सकते हैं? सॉरी, इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है। मैं एक इम्पोर्टेंट काम में हूँ। एक काम करते हैं, हम कल सुबह मिलते हैं। कल किसने देखा है सर? मेरा मतलब है कि कल मुझे भोपाल से बाहर जाना है, और इस केस के सिलसिले में हम जितनी जल्दी मिल सके वो आपके लिए और आपके भाई की वाइफ के लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं आता हूँ। वैसे आना कहाँ है? ओके। प्रतीक, आरती जी जैसे ही घर आती है तो मुझे कॉल कर देना। उनका वेट करने की बजाय मैं एक इंपॉर्टेंट काम करके आता हूँ। जी भैया। आरती भाभी कहाँ रह गई? यश के बारे में सोच रही हूँ। बहुत प्यार करता है तुमसे वो। हाँ, बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि तुम्हारे यश जी को प्यार जताना नहीं आता। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगा। ये कमबख्त प्यार चीज ही ऐसी है, पत्थर को भी पिघला देती है। और फिर यश तो बहुत ही इमोशनल इंसान है। तुम देखना, एक दिन उसके दिल में प्यार का ऐसा तूफान उमड़ेगा कि कुछ कहने या सुनने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं जानती हूँ यश जी बहुत अच्छे इंसान है। सोने जैसा दिल है उनका। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ये भरोसा ही तो प्यार है आरती, और इसमें कोई शक नहीं है कि तुम दोनों इस प्यार से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें तो याद होगा कि हम दोनों भी तुमने भी तो प्यार किया है निदा से। हाँ, इतना
चाहते हो उसे, इतना प्यार करते हो, फिर तुम लोगों के बीच में जो ये डिफरेंसेस हैं, गलतफहमियां हैं, उन्हें कभी दूर करने की कोशिश नहीं की? कोशिश तो बहुत की थी आरती, लेकिन मेरे हाथ में कुछ आया ही नहीं। यश जी के साथ पुनर्विवाह करने के बाद मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह से जानी है प्रशांत। जिंदगी में हर चीज का मोल लगा सकते हैं, लेकिन प्यार का कभी नहीं। प्यार अनमोल होता है, जी जान से सहज कर रखना पड़ता है उसे। तुम्हारी सबसे बड़ी खामी या कमजोरी कह लो, वो यही है कि तुमने कभी प्यार की कदर ही नहीं की। मेरे साथ तो जो किया सो किया। अब निदा के साथ ऐसा मत करना। अगर उससे वाकई सच्चा प्यार करते हो तो जाके मना लो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रीति के बारे में ऐसी घटिया बात करने की? आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। उसका एमएमएस बना था। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, झूठ वो बोल रही हैं। वो आपको, आपके भाई को और आपकी पूरी फैमिली को धोखा दे रही है। मेरे पास उनके एमएमएस की सीडी भी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। फिर तो विश्वास करेंगे ना आप मेरे ऊपर। ये लीजिए। मैं समझ सकता हूं सर आप पर इस वक्त क्या बीत रही है, लेकिन इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है सर। वो दिन हवा हुए जब किसी भी पत्नी के लिए उसका पति और घर संसार ही सब कुछ होता था। मैं अपने एक्सपीरियंस से दावे के साथ कह सकता हूं कि एक औरत का दूसरा नाम बेवफाई है। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता था कि आप लोग इस एमएमएस की सीडी को कोर्ट में दिखा करके अपने भाई की बीवी को बेकसूर साबित कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से आपके घर की इज्जत दांव पे लग सकती है और सिंधिया परिवार का नाम पूरे शहर में बदनाम हो जाएगा। आपके छोटे भाई और उनकी वाइफ का रिश्ता टूट भी सकता है, क्योंकि किसी भी पति के लिए यह सब बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। आपका फोन बज रहा है सर। फोन। भैया पंकज भैया का फोन आया था मुझे। वो बता रहे थे कि आप परी के केस के सिलसिले में किसी से मिलने गए और कोई ऐसा सबूत हाथ लगा है कि जिससे परी को बचाया जा सकता है। भैया आपने मुझे बताया भी नहीं और साथ क्यों नहीं लेके गए? क्या उस सबूत से मेरी परी की जान बच जाएगी ना? प्लीज भैया, मैं परी को बहुत चाहता हूँ।
प्लीज परी को बचा लीजिए, वरना अगर परी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा भैया। या प्लीज। हाँ साहब, हो गया। अब स्टार्ट करके देख लीजिए। ये लो। साहब छुट्टा दीजिए ना, 811 रुपए हुआ है। छुट्टा तो नहीं है मेरे पास। सर अब इतनी रात गए, छुट्टे कहाँ से लाएंगे बोलिए। भाई साहब आप एक काम करिए ना, आप पूरा रख लीजिए। घर के लिए बहुत देर हो रही है, वहां में निकलना चाहिए। हाँ ठीक है दोस्त, मदद करने के लिए शुक्रिया। मैम साहब बड़ी नेक दिल औरत थी, और साहब भी, वो तो कुछ बोल ही नहीं पाए। जोरू के सामने अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। इस जोड़ी को मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। 11 बज गए हैं, अभी तक आरती घर पर नहीं आई। फोन भी तो नहीं लग रहा है उसका। ना तुम्हारे बाबूजी घर पे है, ना पंकज, ना विधि, ना यश। समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। चिंता तो होगी ही भाभी। आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूं, जब से आरती ललितपुर से वापस आई है, उसके पैरों में तो जैसे पहिए लग गए हैं। एक पल घर में नहीं टिकती। वो करवा चौथ वाले दिन भी गायब हो गई थी बिना किसी को बताए, और आज देख लीजिए कहां चली जाती है ये लड़की। अरे कुछ तो सोचे ये लड़की कि उसकी मनमानी, उसकी लापरवाही की वजह से घर के बाकी लोगों को कितनी परेशानी होती होगी। लेकिन नहीं, आरती ने तो जैसे कसम खा रखी है कि डोंट वरी भैया, आरती भाभी किसी जरूरी काम से कहीं अटक गई होंगी, वो घर आ जाएंगी। प्रतीक को मेरी फिक्र है। उसे ये नहीं पता कि मुझे परिधि के बारे में क्या पता चला है। कैसे बताऊं छोटे को? सुनेगा तो दिल टूट जाएगा उसका। यश भैया कितने परेशान लग रहे हैं आरती भाभी को लेकर। क्या करूं? बता दूं उन्हें कि आरती भाभी को अंश के साथ सिटी हॉस्पिटल के बाहर देखा था मैंने। ये बात तो यश भैया के साथ शेयर करनी ही चाहिए मुझे। यश भैया, मैंने आरती भाभी को थैंक गॉड, आरती भाभी आ गई।
चली गई थी तू? वो भी बिना कुछ बताए। कब से हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। भाभी तुमसे कुछ पूछ रही हैं आरती बहू। आखिर ऐसा क्या काम याद आ गया जिसकी वजह से तुम्हें समय का भी होश नहीं रहा? 11 बजने वाले हैं। चिंता के मारे मेरा दिल बैठे जा रहा था। न जाने कैसे कैसे ख्याल मन में आ रहे थे। अरे कुछ तो ध्यान रखा होता बहू। हमारा नहीं तो अपना और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोच। डॉक्टर ने कहा है ना तुझसे आराम करने के लिए, तनाव और भागदौड़ से दूर रहना है, आराम करने के लिए कहा है ना उससे। तो फिर रात के 11 बजे कहां भटक रही थी तू? मैं अंश से मिलने गई थी, भीमबेट का। समझ गई। अपने बेटे से कुछ घंटे की दूरी भी सहन नहीं हुई तुझसे। और भागी भागी पहुंच गई उससे मिलने के लिए। देख, मैं तेरी ममता पर सवाल नहीं उठा रही, लेकिन बहू। लेकिन भाभी किसी से पूछे बिना ही चली गई, वो भी इतनी दूर। ये तो गलत है ना। गलत है जीजी, पर शायद आपको मालूम नहीं। ऐसी हालत में जब औरत मां बनने वाली होती है तो उसकी ममता और बढ़ जाती है। अजीब सी बेचैनी रहती है, सोचने समझने की ताकत छिन जाती है उससे। मुझे तुझसे सिर्फ एक ही शिकायत है। तुझे अगर जाना था वहां, इतना ही जरूरी था, तो अकेले नहीं जाना चाहिए था। इस हालत में यश को साथ लेकर जाती। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। यश, बहू को कमरे में लेकर जा। बहुत थकी हुई लग रही है। आरती भाभी ने ये तो बताया कि अंश से मिलने गई थी वो, लेकिन ये नहीं बताया कि अंश को लेकर सिटी हॉस्पिटल क्यों गई थी वो भी उस अजनबी के साथ। आखिर क्या छुपा रही है आरती भाभी? झूठ क्यों बोल रही है वो सबसे? अब तक यशी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे, लेकिन अगर पूछ भी लिया तो क्या जवाब दूंगी? सच बोल नहीं सकती और यशी से झूठ कहना नहीं चाहती। प्रतीक और परिधि की शादीशुदा जिंदगी में वो सबूत एक बहुत बड़ा तूफान ला सकता है। उन दोनों की खुशियां तबाह हो सकती हैं। कैसे बचाऊं मैं अपने भाई के प्यार को? बहुत नाराज है मुझसे यशी, तभी तो इतने खामोश है। लेकिन आज उनकी यही खामोशी कहर बनकर टूट रही है मुझ पर। क्या करूं? उस डिटेक्टिव ने जिस सबूत के बारे में बताया है, आरती जी को बता दूं? नहीं, वैसे ही बच्चों के पिकनिक जाने से
आरती जी बहुत दुखी है, ये सुनेंगी तो बहुत परेशान हो जाएंगी। उन्हें किसी तरह का स्ट्रेस नहीं दे सकता मैं। डॉक्टर ने कहा है आरती जी को हर हाल में खुश रखना होगा। जरा सा भी तनाव उनके और आने वाले बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है।